इस कहानी की शुरुआत में हमें हाफ बॉर्डर प्रजाति के एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी था, जिसे पेट नाम की लेडी ढूंढ रही होती है, जो एक डॉग ट्रेनर और लेजीबोन शॉप में मैनेजर थी और वो रूबी को बहुत प्यार करती है। फिर वो रूबी को तैयार करती है क्योंकि उसे एक कपल एडॉप्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन लेजीबोन शॉप का बॉस रिक इससे नाराज था क्योंकि रूबी को 8 बार एडॉप्ट किया जा चुका था, मगर हर बार वो वापस आ जाती थी। फिर हमें डेनियल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो K9 टीम से जुड़ना चाहता है, लेकिन अपने कम कॉन्फिडेंस की वजह से 7 बार रिजेक्ट हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि K9 टीम के ऑफिसर किसी अनजान शख्स के द्वारा फेंके गए ड्रग्स को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर डेनियल आ जाता है जो वहाँ से रिटायर मेंटेनेंस ऑफिसर सिमट ब्रेडी से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं भी इन्हीं ऑफिसर की तरह K9 में शामिल होना चाहता हूँ। तभी डॉग ड्रग्स को ढूंढ लेते हैं और डेनियल पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ गिनेल नाम की सीनियर ऑफिसर सभी को गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम से निपटने के बारे में समझा रही होती है। उसी वक्त डेनियल को गिनेल से पता चलता है कि K9 के लिए जल्दी ऑडिशन होने वाला है और वो इसके लिए डेल को तैयार रहने को कहती है क्योंकि उसका आखिरी मौका था। वही एनिमल शेल्टर में रूबी को एडॉप्ट करने के लिए एक कपल आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, मगर रूबी उनका कहना नहीं मानती और उन्हें बहुत परेशान करती है, इसीलिए वो रूबी को वापस पेट के पास छोड़कर चले जाते हैं। वही रिक रूबी को फिर से देखकर बहुत गुस्सा करता है और उसे इंजेक्शन लगाकर मारने के लिए कहता है, तो पेट उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं जल्दी रूबी को किसी के साथ भेज दूंगी, जिससे रिक पेट को एक और मौका दे देता है। फिर पेट ऐसे लोगों से कांटेक्ट करती है जो रूबी को एडॉप्ट कर सके, लेकिन उनकी तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है ताकि वो खुद ही रूबी को एडॉप्ट कर सके, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उनके 4 बच्चे थे और उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पाल रखे थे। वही डेनियल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और साथ ही सभी लोगों की मदद भी करता है। फिर वो ऑडिशन के लिए मेट जरेला के पास जाता है जो K9 एकेडमी के सीनियर ऑफिसर थे, जहाँ पर डेनियल ठीक से नहीं बैठ पाता, जिस पर जरेला उसे कहता है कि डिपार्टमेंट के पास नए डॉग खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि जर्मन शेफर्ड $10,000 के बिना नहीं आ सकते और तुम्हें अपने लिए खुद ये करना होगा। फिर वो निराश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे अपनी वाइफ मेलिसा का कॉल आता है तो डेल उसे बताता है कि मुझे अपने लिए एक डॉग का इंतजाम करना होगा क्योंकि मुझे K9 टीम में शामिल होना है, जिस पर उसे बताती है कि हमारे पास डॉग खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम फिर से पिता बनने वाले हो, जिससे डेल बहुत खुश होता है। फिर डेल K9 यूनिटी में ब्रेडी से मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे K9 को ज्वाइन करने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग की जरूरत है, जिससे उसे कहते हैं कि तुमको इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं कि K9 में सिर्फ शेफर्ड डॉग ही काम कर सके और तुम्हें कोई ऐसा डॉग देखना होगा जो बहुत ही फुर्तीला और यंग हो, जिसे सीखने में इंटरेस्ट हो। इसीलिए वो डॉग के लिए एक शेल्टर में जाता है जहाँ पर डेल मैनेजर पेट से मिलता है और उन्हें कहता है कि मुझे जर्मन शेफर्ड डॉग एडॉप्ट करना है, लेकिन उसे कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई डॉग नहीं है, आप चाहे तो कुछ डॉग देख सकते हैं, शायद उनमें से कोई पसंद आ जाए। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर डेनियल को रूबी बहुत अच्छी लगती है और उसके बारे में जानने के लिए उसका टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में रूबी पास हो जाती है, इसीलिए डेनियल रूबी को एडॉप्ट कर लेता है और उसके सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर रूबी रूम के अंदर गंदगी कर देती है, जिससे मेल को रूबी अच्छी नहीं लगती। फिर नाइट में डेनियल रूबी को खाना खिलाता है और रूबी को सोने के लिए उसकी जगह पर ले जाता है, मगर रूबी अपने बेड पर नहीं सोती और डेनियल के पास सोने के लिए आती है, जिसकी वजह से डेनियल को रूबी के साथ बाहर सोना पड़ता है। अगली सुबह रूबी गार्डन में मस्ती करने लग जाती है और जोर जोर से भौंकती है, जिसकी वजह से पड़ोसी रूबी को चुप करने के लिए डेनियल को बोलते हैं, जिससे मेल को अच्छा नहीं लगता। डेनियल मेल से कहता है कि मैं रूबी को ट्रेन करवाने के लिए आज ही कोच के पास लेकर जाऊंगा। फिर डेनियल रूबी को लेकर एक डॉग कोच के पास जाता है, जहाँ पहुंचकर रूबी बाकी के डॉग पर हमला करने लगती है क्योंकि वो एक स्ट्रीट डॉग थी, जिससे कोच गुस्सा होकर कहता है कि इसे ट्रेनिंग की नहीं डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, जिसकी वजह से डेनियल परेशान हो जाता है और रूबी को वापस शेल्टर छोड़ने के बारे में सोचता है। तभी ब्रेडी उसे कहते हैं कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, तुम्हें रूबी पर ट्रस्ट करना चाहिए। फिर डेनियल रूबी को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। फिर वो घर लौटकर मेल से माफी मांगता है कि मैं रूबी को वापस शेल्टर छोड़कर नहीं आ सका, तो मेल उसे बताती है कि रूबी बिल्कुल तुम पर गई है क्योंकि तुम भी हमेशा बिजी और जोश में रहते हो और रूबी को बस एक रूटीन और बहुत प्यार की जरूरत है। तभी रूबी डेनियल के लड़कियां खिलौना ढूंढ कर ले आती है, इससे सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन रूबी को रात में एक पिंजरे के अंदर रखा जाता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। वही डेनियल सोशल मीडिया से पता करता है कि डॉग को रिवार्ड और पनिशमेंट से ट्रेन किया जा सकता है, तो मेल उसे
उसे कहती है कि तुम्हें रिवार्ड के तरीके से रूबी को ट्रेन करना चाहिए। तो डेनियल उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह रूबी फिर से घर को गंदा कर देती है, इसलिए डेनियल रात को रूबी को टॉयलेट बाहर करना सिखाता है और रूबी बहुत जल्द सीख भी जाती है, जिससे डेनियल खुश होता है। अगले दिन वो रूबी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर रूबी चुपके से सीनियर ऑफिसर गिनेल का सैंडविच खा लेती है। गिनेल को सीसीटीवी से इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो डेल पर गुस्सा होती है और उसे वापस सैंडविच लाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। फिर डेनियल उसे पिंजरे में बंद कर देता है और रूबी को समझाने की कोशिश करता है। फिर रात को डेनियल रूबी को एक वीडियो की मदद से नीचे बैठाने की कोशिश करता है, मगर रिवार्ड काम नहीं करता। फिर अगले दिन पेट के पास जाकर कहता है कि रूबी मेरी बात नहीं मानती। तो पेट उसे बताती है कि आप उसे कच्चा हॉट डॉग दीजिए, जिसके लिए वो सब कुछ करेगी। इससे वो खुश होता है और फिर डेल रूबी को हॉट डॉग देता है। इसकी वजह से रूबी डेनियल का कहना मानने लगती है। फिर डेनियल रूबी को अच्छे से ट्रेन करता है, मगर अगले दिन ही डेनियल का ऑडिशन होने वाला था, जिसकी वजह से उसे रात में नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। फिर वो दोनों केनाइन एकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ऑफिसर जेरेला सभी को समझाते हैं कि आपको केनाइन का हिस्सा बनने के लिए एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा और यहाँ से ट्रेन होने के बाद आपको बहुत सारे टास्क को पूरा करना होगा, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू में हमेशा ऑफिसर को तैयार रहना होता है। फिर सभी गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ पर डॉग को अपना टास्क पूरा करना होगा। रूबी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है और वो एक एक करके टास्क पूरा कर रही थी, तभी उसे सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग करवाई जाती है। मगर रूबी वहाँ से भाग जाती है, तो जेरेला बाकी डॉग को उन्हें ढूंढने का टारगेट फिक्स करता है, जिससे सभी रूबी को ढूंढते ढूंढते जंगल में चले जाते हैं। रूबी उनके पास एक मधुमक्खी के छत्ते को ले आती है, जिससे मधुमक्खी उन्हें काट लेती है। डेनियल अपने घाव पर मलहम लगा रहा होता है, तभी जेरेला उसके पास आता है और उसे कहता है कि रूबी इस काम के लिए नहीं बनी, इसीलिए तुम इस टेस्ट में फेल हो गए। जिससे डेल बहुत उदास हो जाता है और वो मेल से कहता है कि मैं ये सब हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं केनाइन में शामिल हो जाऊंगा जिससे हम नया घर खरीद पाएंगे। तो मेल उसे हौसला देती है और उसकी खूबियों के बारे में बताती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन डेनियल मेल की बातें सुनकर कचरे के बॉक्स में से एक बुक निकाल कर लाता है और केनाइन टीम में जाने के लिए प्लान तैयार करता है, जहाँ मेल की मदद से वो एक ऑडियो बुक में से पढ़कर रूबी की ट्रेनिंग के सामान कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो रूबी को आसानी से ट्रेन कर सके। फिर वो उसे अपनी पूरी मेहनत से ट्रेन करता है, जिससे रूबी केनाइन में जाने के लिए काफी तैयार हो चुकी थी। तभी वहाँ उसके दोस्त अपने डॉग के साथ आ जाते हैं। तभी जेरेला और ब्रेंडी उन्हें देखते हैं कि डेनियल रूबी को अच्छे से ट्रेन कर रहा है, वहीं रूबी के नए दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ पर एंजॉय करते हैं और रात को रूबी उनके साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर केनाइन एकेडमी में आ जाते हैं, जिससे जेरेला उन्हें दूसरा मौका देते हैं। तभी जेरेला सभी को बताते हैं कि आपके डॉग को 30 मिनट के अंदर 3 चीजें ढूंढनी होगी। फिर डेनियल और रूबी टेस्ट के लिए आगे आते हैं और रूबी छिपाई गई चीजें ढूंढने लग जाती है और वो एक एक करके उन्हें ढूंढ रही थी और 2 मिनट के अंदर रूबी 2 चीजें ढूंढ लेती है। फिर अगला लेवल स्टार्ट होता है, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें ढूंढने के लिए कुछ नहीं होता बल्कि अपने डॉग की बातों पर विश्वास का होता है। तो रूबी काफी टाइम तक ढूंढती है और उसे कुछ नहीं मिलता। रूबी डेनियल को इशारों में बताती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है और वो रूबी का साथ देता है, जिसकी वजह से डेनियल टेस्ट पास कर लेता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और उसे सभी के द्वारा विश किया जाता है। मगर जेरेला के द्वारा उसे अस्थायी रूप से केनाइन टीम में शामिल किया जाता है, जिससे खुश होकर मेल उसके लिए केक लेकर आती है। फिर डेनियल रूबी को डेली ट्रेन करता है, लेकिन डेनियल को बहुत दिनों तक कोई केस नहीं दिया जाता, इसलिए वो अपनी लाइफ को बोरिंग समझने लगा था, क्योंकि वो टीम के अंदर जूनियर था। तभी रात को उसे जेरेला का मैसेज आता है कि सभी सीनियर बाहर हैं, जिसकी वजह से तुम्हें केस हैंडल करने के लिए जाना होगा। फिर डेनियल और रूबी उस जगह पर पहुंचकर लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर लाश काफी अंदर दफन थी, इसलिए डेनियल को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है और वो रूबी पर विश्वास नहीं करता और वो इस नाकामी के लिए रूबी को जिम्मेदार ठहराता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मेल उसे कहती है कि तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सुपर पावर मौजूद है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगी, इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वहीं रूबी रात के वक्त घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे डेनियल की बातों से बुरा लगा था। अगले दिन जब डेनियल रूबी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, लेकिन उसके ना आने की वजह से वो परेशान हो जाता है और उसे अपने पूरे घर में ढूंढता है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि रूबी वहाँ से चली गई थी, जिससे वो रूबी को बाहर ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे जेरेला के कॉल से पता चलता है कि रूबी ने अपना काम ठीक से किया था। इससे डेल को एहसास हो जाता है कि उसने रूबी पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की थी। वही मेल और बाकी पड़ोसी
जैसी भी रूबी को सभी जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो हर जगह रूबी के मिसिंग पेम्पलेट लगा रहे थे, मगर उन्हें रूबी कहीं नहीं मिलती। डेनियल को जहरीला कॉल करके बताता है कि एक लड़का जंगल में खो गया है जिसका नाम माइकल है और उसे ढूंढने के लिए रूबी को वहाँ लेकर आने को कहता है। तो डेनियल उन्हें बताता है कि रूबी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मेरे पास से भाग गई। तो फिर वो रूबी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी ब्रेंडी डेनियल से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि रूबी उसे छोड़कर भाग गई। ब्रेंडी उसे कहते हैं कि डॉग अच्छी जगह से भाग नहीं सकते। तो डेनियल उन्हें बताता है कि मैंने उस पर भरोसा नहीं किया जिससे वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो ब्रेंडी उसे कहते हैं कि रूबी को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि खोए तो तुम हो। फिर डेनियल घर पर आ जाता है जहाँ वो रूबी को आवाज लगाता है मगर वो वापस नहीं आई थी। तभी उसे सैम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ग्रीनेल ने मीटिंग बुलाई है जिसमें तुम्हें आना ही होगा। फिर वो घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है जहाँ पर ग्रीनेल सभी ऑफिसर को बताती है कि एक लड़का जंगल में खो गया है। तभी डेनियल वहाँ आ जाता है। ग्रीनेल उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़के को ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने केनाइन डॉग का पता लगाना चाहिए। तो डेनियल वापस रूबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रूबी उसकी कार के सामने आ जाती है जिसे देखकर डेनियल बहुत खुश होता है और उससे माफी मांगता है और उसे लेकर घर जाने लगता है। तो रूबी उसे इशारों में बताती है कि हमें उस लड़के को ढूंढने जाना होगा। फिर वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच डेनियल मेलिसा को रूबी के मिलने के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और रात के वक्त में वो ऑफिसर जहरीला के पास पहुंच जाता है। फिर जहरीला उसे मैप के द्वारा जंगल का रास्ता समझाता है और बताता है कि तुम्हें जंगली जानवरों से सावधान रहना होगा क्योंकि मेरी बाकी की टीम थक चुकी है, इसीलिए तुम्हें अकेले ही उन्हें ढूंढने जाना होगा। फिर डेनियल रूबी के साथ माइकल को ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है। वो जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं और फाइनली रूबी माइकल की स्मेल की मदद से उसे ढूंढ लेती है जो एक खाई के अंदर बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा था। डेनियल उसे होश में लाने की कोशिश करता है और कंट्रोल रूम को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, मगर जैसे ही वो उन्हें अपनी लोकेशन बताने लगता है तो सिग्नल की वजह से वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए रूबी सभी को इन्फॉर्म करने के लिए जोर जोर से भौंकती है, जिससे सुनकर जहरीला अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो सभी सेफली माइकल को बचाकर जंगल से बाहर आ जाते हैं। जहरीला डेनियल को ऑफिशियली K9 का मेंबर बना लेता है, जिससे डेनियल बहुत खुश होता है। फिर पेट डेनियल से मिलती है तो डेनियल उन्हें बताता है कि आपके लड़के माइकल को रूबी ने खोजा है। रूबी पेट से मिलकर बहुत खुश होती है और सभी ये जानकर हैरान थे कि रूबी उन्हें जानती थी। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है। वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि डेनियल K9 का ऑफिशियली मेंबर बन चुका है और यहीं पर इस मूवी की एपी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जरूर पूरा कर दें और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।